नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बैंक में पैसा सेफ रहता है। सिर्फ एक बैंक ही ऐसी जगह है जहां हमारा पैसा सेफ रहता है। सेफ रहता है लेकिन बढ़ता नहीं है। आपको क्या लगता है ये बैंक वाले आपके सेविंग मनी से क्या करते होंगे? बॉस, ये वही करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक इंडिया में हैं ना, सारे बैंक ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। आप बैंक के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो डायरेक्ट ट्रेड करें। तो उन्होंने कुछ फंड मैनेजर्स हायर किए हुए थे। वो फंड मैनेजर्स को बोलते हैं ये कि भाई हमें, हमारे पास हमारे कस्टमर का पैसा है, हमें अपने कस्टमर को 3%, 4%, 5%, 6% रिटर्न देना है, तो हमें पैसा आप बना के दो। अब बैंक के पास तो ऐसा तो है नहीं कोई जादू की छड़ी हो कि आपके पैसे से पैसा बंदा चला जाए। वो भी क्या करते हैं, वो भी जाके ना ट्रेडिंग कराते हैं, मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी में पैसा लगाते हैं। और उन्होंने फंड मैनेजर रखे हैं, तो फंड मैनेजर उनके फंड को संभालते हैं। वो फंड मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि भाई आप हमारे पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, हमारे कस्टमर के पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, और जितना आप प्रॉफिट जनरेट करके देंगे उतना हम आपको, आपकी हम सर्विस चार्ज देंगे। अगर आप हमें 8% देंगे तो हमको 1% देंगे। अगर आप हम 15% देंगे प्रॉफिट निकाल के तो हम आपको 2% देंगे। अगर आप हमें 20% देंगे तो हम आपको 3% देंगे। अगर हमें 40% देंगे हम आपको 4% देंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना एक रेट डिसाइड कर रखे होते हैं, और उसी रेट के अकॉर्डिंग जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उनके पैसे को ट्रेड करा के उनको प्रॉफिट निकाल के देते हैं। अब फंड मैनेजर का 24 घंटे के ही काम है, 24 घंटे फंड मैनेजर यही काम करता है। वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इंडस्ट्री के बेस्ट एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो ट्रेडिंग में मास्टर होते हैं, और उनका तो डेली का यही काम है। तो उनके लिए 30%, 40%, 50% प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस चीज़ों को एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। अब बैंक को क्या चाहिए? बैंक को प्रॉफिट चाहिए। अगर बैंक ने 1 करोड़ किसी फंड मैनेजर को पैसा दे दिया है और उसने हर महीने के हिसाब से उसने 50% प्रॉफिट दिया, यानी कि 1 का 1.5 करोड़ हो गया बैंक के लिए। तो अब बैंक को 1.5 करोड़ उसका हो गया, तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ? 50 लाख। 50 लाख पर 4% निकाल के देना उसको बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक को तो कस्टमर को क्या देना है? कस्टमर को 6%, 4%, 3% ही देना है, क्योंकि सेविंग में आपको 3-3.5% की आपको रिटर्न आती है। और इससे आप जो रिटर्न आपको आ रही है बैंक से ना, डायरेक्ट सेविंग में अकाउंट में जो रिटर्न आ रही है, उससे आपका इन्फ्लेशन मीट नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स आप अपने पैसे को और कम करते जा रहे हैं। अगर 100 रुपये का 107 रुपये हो जाएगा ना, तो समझ में आता है। तो आप याद रखो, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है, अगर कोई चीज़ आज आपको 100 रुपये की मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर आपको 7 रुपये की मिलेगी, क्योंकि उस पर 7% का इन्फ्लेशन चढ़ चुका होगा। आप खुद दिखते आ रहे हैं। पेट्रोल पहले क्या था, अब क्या है? पहले 40, 50, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते आप अभी 94, 95 हो गया। अभी बीच में तो 100 भी क्रॉस कर गया था, लेकिन कुछ वैट कम किया गया, गवर्नमेंट ने वैट कम किया तो वो थोड़ा सा कम हो गया। तो ये इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं होगा। वो इन्फ्लेशन आपके हर चीज़ को एप्लीकेबल है। आपके मेडिसिन के ऊपर है, आपके फूडिंग के ऊपर है, आपके आपके क्या नाम है, क्लोथिंग के ऊपर है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, आपके एजुकेशन के ऊपर है। हर चीज़ में आपको इन्फ्लेशन लगेगी लगेगा। यानी कि महंगाई भत्ता हर साल बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस भत्ते को, इसके महंगाई भत्ते को बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम को और जनरेट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगर 7% है, तो अगर आप 7% को मीट कर रहे हैं तो मीन्स आप पैसे को ना स्टेबल करके चल रहे हैं। आपका कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। जब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तब तक आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। ये आप ध्यान से समझ लो। अब कैसे वेल्थ बढ़ेगी? वेल्थ बढ़ने का हमने पहले भी आपको बहुत तरीके बताए हैं। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, आप एसआईपी में पैसा लगाओ। अब क्या है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा तो लगाओ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा पैसा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जैसे आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास अप स्टॉक है। अप स्टॉक्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपनिंग करा के ना, वहाँ से आप अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं। आपके पास ग्रो ऐप है, इन्वेस्टोपीडिया है, ईटी मनी है, स्मॉल केस है, मोतीलाल ओसवाल है, आपके पास एचडीएफसी स्काई है, टाटा एआईए है, लेन देन क्लब है, आपका पॉलिसी बाजार है, फंड्स इंडिया है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, 5 पैसा है, एचडीएफसी सिक्योरिटी है, और विजडम है।
ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपनिंग, डीमैट अकाउंट के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है, और आप एक स्मॉल अमाउंट से आप यहाँ से अपनी SIP या म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में आपको इमीडिएट मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप SIP शुरू कर देते हैं ना, तो आपको हर महीने SIP से आपका फंड इन्वेस्ट होता रहेगा, आपका फंड ग्रो करता रहेगा, और आप इसको हर महीने वॉच भी कर सकते हैं, आप डेली वॉच कर सकते हैं। ये ऐप्स ऐसे हैं, यहाँ पर आप अपने पैसे को धीमे धीमे बढ़ते हुए देखेंगे। और बॉस, यकीन मानो, अगर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है ना, तो आपको SIP म्यूचुअल फंड करना ही पड़ेगा। अभी मार्केट से ना बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। जिनको लंबा टाइम हो, जिनको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गए हैं ना, उन्होंने बेहतरीन रिटर्न निकाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं भी अपना आपको एक लिंक दे दूँगा, आपको चीज़ें दिखा दूँगा कि मैंने भी इसी मार्केट से, इसी SIP म्यूचुअल फंड से 15%, 20%, 30%, 40%, 60%, 150% तक रिटर्न लिया हुआ है। किसी किसी फंड में हमें 150% का रिटर्न भी आया हुआ है। अब इसका फ़ायदा कब होगा? जब आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो आप वाइजली इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो आपका पास फंड आपका ग्रो होता चला जाएगा। इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो इन्फ्लेशन से ऊपर का रिटर्न आपने लेना ही होगा। आपको अपनी इनकम का जरिया बढ़ाना ही पड़ेगा। और यकीन मानो, अगर आपने मार्केट में आपने SIP शुरू कर दिया, एक नॉमिनल अमाउंट हम लेके चलते हैं, आपने अगर 5,000 रुपये की SIP शुरू कर दी, आपने साल का कितना जमा किया? 60,000 रुपये। 5 साल आपने इन्वेस्ट कर दिया लगातार, 5 साल में आपने इन्वेस्ट कितना करेंगे? 3 लाख रुपये। और अगर 12% से रिटर्न आ गया तो 3 लाख का आपका 4.5 लाख के आसपास हो जाएगा। तो अगर आपने इसको 8 साल चला दिया तो आपने इन्वेस्ट किया 4.8 लाख, 12% रिटर्न अगर आ गया, आपके 8 लाख के आसपास बन जाते हैं। 10 साल आपने अगर SIP अपनी चलाई तो 6 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपने 11.61 का आपने टोटल आपकी फंड वैल्यू बन जाएगी। 15 साल चलाया, आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको रिटर्न कितना आया? 16.11, 12% सिर्फ लेके चल रहे हैं। आपने 18 साल अगर इन्वेस्ट किया तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? 10.8 लाख, आपको रिटर्न कितना आया? 38.22। आप ये देखते जाइए, धीमे धीमे जैसे जैसे आपकी ड्यूरेशन बढ़ेगी ना, आपका इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, रिटर्न आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी फंड वैल्यू आपकी ज़्यादा होती चली जाएगी। इसी को अगर आपने 20 साल तक चला दिया, आपने इन्वेस्ट कितना किया? 12 लाख, आपको रिटर्न कितना है? 49.95। ये सिर्फ 12% हमने कंसिडर किया है। इसी को अगर आपने 5 साल और यानी 25 साल कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 15 लाख रुपए, आपको रिटर्न कितना आया? 94.88। ये आपको हम मिनिमम रिटर्न बता के चल रहे हैं। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आप मोर देन 15% आपको रिटर्न आएगा। अगर यही आप 15% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं ना, तो यकीन मानो 20 साल में आपने इन्वेस्ट करेंगे 12 लाख रुपए, और आपको रिटर्न कितना आएगा? 75.79। यही अगर 25 साल कर दिया तो आपका मोर देन 1.25 करोड़ हो जाता है। यानी कि 25 साल में इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 15 लाख रुपए, रिटर्न आपका जाएगा मोर देन 1.25 करोड़। ये एक आम इंसान के लिए ना बहुत बढ़िया जरिया है अपनी वेल्थ बनाने का। यकीन मानो, मैं आपको कुछ फंड बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं खुद भी मार्केट से रिटर्न ले रहा हूँ। जैसे कोटक इमर्जिंग फंड है, वहाँ पर मैंने 61.68 का रिटर्न मैंने लिया हुआ है। SBI फ्लेक्सी कैप से 155.07 का लिया हुआ है। SBI लार्ज कैप से 29.49, SBI स्मॉल कैप से 19.36, टाटा स्मॉल कैप से 16.72, निपॉन इंडिया से 27% लिया हुआ है। और निपॉन इंडिया में एक दूसरा भी फंड है, फ्लेक्सी ग्रो वाला फ्लेक्सी फंड है, उसमें मैंने 78 का भी रिटर्न लिया हुआ है। कैनरा रोबैको 76.7, इन्वेस्को इंडिया 74.12। ये मैंने कुछ आपको अपने फंड्स बताए हैं जहाँ से ये मैंने रिटर्न लिए हैं। यकीन मानो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में बस आप इन्वेस्ट करते चले जाओ, और आपको अगर रिटर्न नहीं आए तो नाम बदल देना, आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो, रिटर्न आने का कारण सिर्फ एक ही है
कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और वो ग्रो करेगी। पिछले लास्ट आप टाइम दे उठा के देख लीजिए, पहले अपना इंडेक्स आपका कहीं 20,000 के आसपास चल रहा था, निफ्टी 50 आपका चल रहा था 20, 25, 30। आज की आप देखो कहाँ पहुँच चुका है। तो अगर इंडियन मार्केट का ये ग्राफ बढ़ेगा ना, इकोनॉमिक ग्राफ बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे फंड आपके बढ़ते चले जाएंगे। और हमने आप जो प्लेटफॉर्म बताए ना, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वॉच करिए। आप अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करा के आप SIP म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए और हर साल अपने पैसों को आप ग्रो करते हुए देखिए। लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बहुत बढ़िया वेल्थ बना के दे सकता है। इसको सीखिए, समझिए, अपनी लाइफ के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। एक आम इंसान का ना बहुत बढ़िया जरिया है जो वेल्थ बनाने का एक तरीका बन गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि सेबी इन सारी रेगुलेटरीज को मॉनिटर करती है। सेबी ने एक रेगुलेटरी बना रखी है जो जितने भी म्यूचुअल फंड SIP वाले क्या नाम है आपके फंड्स हैं ना, उन सब पे सेबी का कंट्रोल है। अगर वहाँ पर कुछ भी हलचल होगी ना, तो सेबी आपके फंड को प्रोटेक्ट कर देगा। पहले बहुत सारी चीज़ें लूप होल्स हुआ करते थे, जैसे हर्षद मेहता कांड वाला आपके सुना होगा। तो वो कंपनी की तह में घुस के कंपनी के अंदर जाके चीज़ें पता कर लेते थे और उसको मार्केट में फैला देते थे, उनके फंड उठा लिया करते थे, तो लोग भी उसको इन्वेस्ट कर देते। लोगों के दिमाग में हर्षद मेहता घुस चुके थे कि हर्षद मेहता ने जिस फंड को खरीदना शुरू कर दिया, लोग उसको खरीदना शुरू करते थे। वो उन्हें पता था ये बंदा मास्टर है। मास्टर क्या है, इस बंदे ने अपने लिंक बना रखे हैं, तो जिस फंड में वो हाथ डालता था वो फंड मार्केट में धड़धड़ता बिकना शुरू हो जाता था। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के फ्रॉड को बचाने के लिए ही सेबी एक रेगुलेटरी लेके आई, जिससे लोगों के पैसे सेफ रहते हैं और लोग अपने पैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड SIP में लगा के अपने आप को ग्रो करते हैं। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आम इंसान के लिए बहुत बढ़िया जरिया है। चीज़ें सीखना, समझ के सीखिए, समझिए और अपने आप को इस चीज़ में मास्टर बनाते चले जाइए। देखो, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। कहते हैं ना, आप जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे ना, उतना ही आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। कहते हैं ना, अगर रस्सी को एक पत्थर के ऊपर बार बार रगड़ा जाता है ना, तो पत्थर में दरार डाल देती है। वैसे ही आपका दिमाग है, आप समझ जाओ, वैसे ही आपका दिमाग है। जितना आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ के लिए ना, जितना आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही आप उसमें निपुण होते चले जाएंगे। तो ये सब नॉलेज का खेल है। पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को पता नहीं था कि हम वेल्थ कैसे क्रिएट करें, पैसा कैसे बनाएं। मैंने अपने एक वीडियो में हमने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ज़रूरी ये है आप कितना सेव करके इन्वेस्ट करते हैं। एक 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकता है। एक लाखों रुपए कमाने वाला अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता है तो वो अपनी उसी जगह पर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन आपको अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को समझना पड़ेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ अपने आप में बनाना है, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको सीखना होगा, समझना होगा और अपनी लाइफ के लिए अप्लाई करना होगा। SIP म्यूचुअल फंड सही है, वाकई सही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर ये गवर्नमेंट भी इसको प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई फंड सपोज करो डाउन जाता भी है तो आप उसको वॉच कर रहे हैं, अपना फंड स्विच करा दीजिए, घबराने की ज़रूरत क्या है। निफ्टी 50 में भी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करके अपना फंड ग्रो कर सकते हैं। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया जो पूरे के पूरे बिजनेस को पूरे नाम है अपनी इकोनॉमी ग्रो करा रहे हैं ना, वो कंपनी है। वहाँ भी और डायरेक्ट आप SIP म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। अरे वहाँ नहीं जाना है आपको, हमने आज बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, वहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सीखिए, समझिए, अपने लिए वेल्थ बनाने का जरिया ज़रूर बनाइए। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। आप चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को खुद भी एनालाइज कीजिए, उसको समझिए और अपने लिए एक वेल्थ का जरिया आगे बढ़ाइए। चलिए,
फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास लेटेस्ट अपलोड वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचेगा। चलिए, फंड मैनेजर या ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपके लिए SIP म्यूचुअल फंड का एक जरिया बन सकते हैं, वहाँ पर अपना पैसा लगाइए। पैसा लगा के अपने आप को उसमें भी आप एजुकेट करते चले जाइए और हर महीने हर साल अपना पैसा ग्रो करते हुए देखिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, ये मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।